मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की दूसरी कविता पद को। इस कविता के अगर सारांश की बात करें तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में पूरे कविता के अर्थ को बताया था। इस कविता के प्रथम पद में कवि बताते हैं, कवि कृष्ण को जगाते हैं। कृष्ण को जगाने के लिए जो प्राति गाया जाता है उसे गाते हैं। और दूसरे भाग में कविता के बताया गया है कि कृष्ण भगवान अपने पिता नंद जी के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं और उसमें बहुत प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। सभी व्यंजनों को एक एक करके कृष्ण खा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पसंद उनको जो मक्खन है, मक्खन और मिश्री वाला पात्र है, सबसे ज़्यादा उसी का उसी को वो खा रहे हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? मतलब पहले पद में कौन से रस के बारे में बताया गया है? तो है प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, जिसमें बाल कृष्ण को दुलार भरे स्वर में जगाया जा रहा है। पहले पद में वात्सल्य रस कहते हैं कि मतलब माता पिता का जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है वो रस, उस रस की व्यंजना हुई, मतलब वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण को दुलार भरे शब्दों में जगाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, गायें किस ओर दौड़ रही हैं? तो जवाब है, गायें सुबह होते ही अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही हैं। यहाँ रही है कर लीजिएगा, दौड़ पड़ी गलती से हो गया, यहाँ रही है तो रही है ही लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो प्रथम पद में यशोदा अपने पुत्र को सुबह में जगा रही है। यह एक वात्सल्य रस का पद है, जिसमें माँ अपने पुत्र को सुबह होने के अनेक संकेत देकर कहती है कि उठ जाओ, भोर हो गई है। माँ, अगला पेज में डाल देता हूँ। माँ कमल के खिलने, भृंगों के मंडराने, मुर्गे के बाग देने, गायों के रंभाने इत्यादि का उदाहरण देकर अपने पुत्र को जगाती है। चौथा प्रश्न हम लोग के सामने है, पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता को बताएं। माने इन पदों को पढ़ के बताइए कि सूर का जो वात्सल्य रस जो है, वात्सल्य वर्णन जो है वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है। तो सूर वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। दिए गए दोनों पदों में उनकी वात्सल्य रचना की श्रेष्ठता देखी जा सकती है। इन पदों में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जिस प्रकार से किया है वो किसी और रचना में नहीं देखा जा सकता है। ये इनका वर्णन हो गया। पांचवा प्रश्न, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो बाल कृष्ण खाते समय अपने हाथों से भोजन करने का प्रयास करते हैं तथा उसी हाथ से नंद के मुंह में भोजन डालने का प्रयास भी करते हैं। वे दही, माखन और मिश्री मिलाकर खाने में बहुत रुचि लेते हैं। ये आपका जवाब था पांचवें प्रश्न का। भाव स्पष्ट करना है, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 नंबर के। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। तो इसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति वात्सल्य रस के महानतम कवि सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कृष्ण के भोजन करने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के भोजन करने का करते हुए कहते हैं कि ये 2 बार लिखा गया है, इसको काट दीजिए। हाँ, कृष्ण अपने पिता नंद के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। बाल कृष्ण अपने नन्हे हाथों से जब भोजन को अपने मुख में डालते हैं तो भोजन का कुछ हिस्सा उनके मुख में जाता है तथा कुछ धरती पर गिर जाता है। यह सुंदर दृश्य नंद की रानियां देख रही हैं। इसका अर्थ हो गया ये। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्णन करना है कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूर जुठनिया। इसका अर्थ हुआ, ये तो आप लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति वात्सल्य रस के महानतम कवि सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई। ये तो हर मतलब वर्णन में होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति है ना, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि अपने कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि नंद जब कृष्ण के साथ भोजन करके उठ जाते हैं
तो मुझे उनका जूठन भी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कृष्ण का जूठा मांगते हैं नंद से कि हे नंद, जब तुम भोजन करके उठ जाओ तो मुझे कृष्ण का जूठा वो भोजन भी दे दो, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। तीसरा है आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। इसका अगर एक्सप्लेन करें इसको तो प्रस्तुत पंक्ति वात्सल्य रस के महानतम कवि सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कृष्ण के भोजन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल कृष्ण अपने नन्हे हाथों से भोजन करने की कोशिश करते हैं तथा उन्हीं हाथों से नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। ये दुर्लभ छवि देखने वाला धन्य है जो इस दुर्लभ छवि को देख रहा है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।